हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली एमबीपीपी। इसमें जो हम आज देखेंगे दोस्तों, जो आपका मैथ का सवाल है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जो आपका मैथ है उसके अंदर दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा। एक तो आपका मैथ का होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, रीजनिंग होगा, ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम कुछ ही पार्ट रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर जो टाइम रहेगा दोस्तों, तो एक रीजनिंग की आपको मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्योरली मैथ पे। मैथ क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम का बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो मैक्सिमम सवाल होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक मैथ ही क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ठीक है। जो बाकी क्लासेस है दोस्तों, आपके रिस्पांस पे ही डिपेंड करता है। अगर जो आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो कुछ मैं आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, ये देखिए, जो मैंने क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आया हुआ है क्या है, तरुण इज अ यंगर देन द एंड द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 7:9, ठीक है। तो व्हाट इज द एज ऑफ रोहित। यहाँ पे क्या पूछा गया, किसका एज बताना है, रोहित का एज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तरुण क्या है, यंगर है, मतलब छोटा है, किससे, रोहित से। तो अगर जो मैं बात करूं दोस्तों, कि यहाँ पे अगर जो मैं तरुण का एज मान लूं, ठीक है। देखिए, एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो देखिए लिखने पे डिपेंड मत करिएगा, ठीक है। कि हाँ मैं लिख के सॉल्व करूं, आप देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको चार ऑप्शन में से कोई एक सवाल क्या करना होगा, सही करेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जो मैं यहाँ पे लेट करूं, लेट द एज ऑफ तरुण, ठीक है। टी लिख दो तरुण की जगह पे, इसका नाम एक्स है, ठीक है। तो अगर जो इसका एज एक्स है तो इससे 9 से 8 साल छोटा है। तो जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर जो मैं मालूम रोहित का एज मानूंगा, तो रोहित का एज क्या होगा, इससे 8 साल बड़ा होगा। यानी कि जितना भी इसका एज है उससे 8 साल, यानी x+8 हो जाएगा, ठीक है। आ गया। अभी आपको क्या देगा, रेशो देगा 7:9। तो अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर जो इसके एज का रेशो बनाऊंगा, तो कुछ x/x+8 बन जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों, 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 9x इक्वल टू में 7x प्लस में क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7x, और 8 7 56 होता है, ठीक है। 56 आ गया, और यहाँ पे क्या, ये प्लस में इधर आ जाएगा, तो 9x माइनस में 7x इक्वल टू में 56। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2x इक्वल टू में 56 हो जाएगा, x इक्वल टू में क्या होगा, 56/2, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। यानी कि x की वैल्यू क्या है, 28। यानी कि तरुण का एज कितना हो गया, 28। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, रोहित का एज पूछा गया। तो रोहित का एज किसके बराबर है दोस्तों, x+8 के बराबर है, यानी कि 28 प्लस में 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके क्या करना होगा दोस्तों, एग्जाम में जल्दी से आंसर आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द प्रेजेंट एज ऑफ राम, रहीम एंड रॉबर्ट आर द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7:8 6 ईयर अगो की बात करा गया है पहले। द सम ऑफ देयर एजेस इज 42 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो दोस्तों, दो वर्ड आएगा, एक तो अगो आएगा, दूसरा क्या आएगा, लेटर आएगा, ठीक है। एक आफ्टर आएगा, दूसरा क्या आएगा दोस्तों, बिफोर आएगा। देखिए, जब अगो की बात करें तो प्रेजेंट एज से पहले जा रहे हैं, तो प्रेजेंट एज से पहले जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और लेटर की बात करें तो प्रेजेंट एज के बाद जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट एज से क्या होगा, वो एज बढ़ेगी, इसलिए क्या आएगा, उसके अंदर प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर जो मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, अगर जो राम का जो प्रेजेंट एज क्या मान लिया, 5x मान लिया, क्योंकि रेशो दे रखा है प्रेजेंट एज का मेरे को। और रहीम का अगर जो मैं मानूं तो दोस्तों, रहीम का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर जो रॉबर्ट का प्रेजेंट एज मानूं तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अभी अगो का बात कर रहा है, यानी कि 6 ईयर अगो। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 6 ईयर अगो। अगर जो राम का एज कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x-6 हो जाएगा। और रहीम का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 7x-6 हो जाएगा, ठीक है। और रॉबर्ट का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x-6 हो जाएगा। और देखिए, जो 6 साल जो उनका एज का सम दे रखा है, वो कितना रखा है, 42 ईयर। यानी कि 6 साल पहले जो उनका एज का सम था वो 42 ईयर था। तो अगर जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो 5x-6 प्लस में क्या होगा, 7x-6 प्लस में 8x-6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा। इसको प्लस कर दो, एक्स एक्स वाले साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 7 12 और 8 20।
यानी कि 20x माइनस में 6 और -6, यानी कि 18 इक्वल टू में कितना आ जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। माइनस में इधर किसमें आएगा प्लस में, यानी कि 20x बराबर में क्या होगा 42 प्लस में 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 इक्वल टू में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो गया 60 अपॉन में 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3, x बराबर 3। अब बोला गया कि प्रेजेंट एज का हमें बताना कितना कितना है। तो अगर जो राम की बात करें तो राम 5x था, तो 5x था, यानी कि 5 इंटू में 3 कितना आ गया 15। अब देखो दोस्तों जरूरी नहीं कि हर किसी का एज निकालू। 15 कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, हाँ भाई एक ऑप्शन में दिख रहा है 15, तो 15 तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा मेरा सही हो जाएगा। और अगर जो मैं आपको बताऊं तो रहीम क्या था 7x था, यानी कि 7 इंटू 3 कितना आ गया 21 आ गया। और रॉबर्ट कितना था 8x था, तो 8 इंटू में क्या हो गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 24। तो जो मैंने आपको बताया था अगर जो एक ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उसको ऑप्शन टिक करके आगे चलिए, अपने एग्जाम में क्या करिए टाइम को सेव करिए, ठीक है। जितना टाइम रहेगा आप उतना ही ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। यानी कि डी क्या हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या है, एक रीजनिंग के तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, देयर आर 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां हैं ऑन अ बस, बस में 7 लड़कियां, ईच हैज 7 बैकपैक, हर किसी के पास 7 बैकपैक है। देयर आर 7 बिग कैट, और उस बैकपैक में कितने बिल्लियां हैं दोस्तों 7 बिल्लियां हैं। फॉर एवरी बिग कैट, हर एक बिग कैट के पास देयर आर 7 किटन, कितने किटन है 7 किटन है ऑन अ बस, ठीक है। हाउ मेनी लेग्स, अब बताना है आपको लेग की संख्या बतानी ऑन द बस, बट नॉट काउंट बस में, बट नॉट काउंटिंग द ड्राइवर, ठीक है। मतलब आपको ड्राइवर के जो लेग है वो नहीं काउंट करना है। आपको बताना है कि 7 लड़कियां हैं, हर किसी के पास 7 बैकपैक है, उन बैकपैक में 7 बड़ी बिल्लियां हैं, और 7 बड़ी बिल्लियों के पास क्या है दोस्तों, हर बिल्ली के पास 7-7 किटन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनके पास कितने लेग होगा। अब देखिए अगर जो लेग की बात करें हम यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए लेग की बात करें, अगर जो लेग ऑफ गर्ल की बात करें, कि लेग ऑफ गर्ल कितना होगा दोस्तों 7 लड़कियां हैं, तो सातों के पास दो दो लैग होंगे, यानी कि 14 लैग, 14 लैग किसके पास होगा, मतलब हर किसी लड़की के पास होगा, ठीक है। अब देखिए समझिए बैकपैक की बात करें, तो अगर जो बैकपैक की बात करें कि अगर जो हमारे पास बैकपैक कितने हैं टोटल, तो देखिए 7 लड़कियां हैं और सातों के पास 7-7 बैकपैक है, तो टोटल बैकपैक क्या हो गया 49 हो गया दोस्तों। अब जितने बैकपैक होंगे उतने उसमें कितने कितने बड़ी बिल्लियां हैं, 7-7 बड़ी बिल्लियां हैं। तो अगर जो बिग कैट की बात करें कि बिग कैट कितनी है टोटल, तो 49 इंटू में क्या होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा बिग कैट होगी वो कितना होगी 343 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 7 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए अगर जो बिग कैट के लेग की बात करें, बिग कैट लेग की बात करें, तो हर बिल्ली के पास 4 लेग होते हैं, 343 इंटू में कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 1 17 हो जाएगा, 12 और 1 क्या होगा 13, ठीक है। तो हर जो बड़ी बिल्ली का जो लैग होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 1372 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर जो बात करें कि नंबर ऑफ स्मॉल कैट मतलब किटन की बात करें, कि नंबर ऑफ स्मॉल किटन कितना हो जाएगा, देखिए बड़ी बिल्ली कितनी है 343 है, और हर बिल्ली के पास 7-7 है किटन है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2401 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ किटन होगा 2401 हो गया। और हर किटन के पास कितने लेग होते हैं, अगर जो लेग की बात करें इनके लेग, तो हर किटन 4 हो जाएगा, यानी कि 2401 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 8, और एक क्या हो गया 9, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 9604, और ये हो जाएगा 1372, और यहाँ पे क्या होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 किसके यहाँ पे आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पे, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लस करके देखो, ठीक है। अगर जो आप कंफर्म नहीं हो तो एक बार देख लो, ठीक है, कि कितना आएगा, यही आएगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों जो आपको अगर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है उसको स्किप करिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्किप करिए, उस पर अटकिए मत। लेकिन हाँ अगर जो आपके पास टाइम बचेगा तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला गया, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ जू इज अ 30%। देखिए कोई जू है उसका जो प्राइस, जो टिकट का प्राइस है वो 30% बढ़ा दिया गया। द विजिटर विल बी डिक्रीज बाय 20%, जो विजिटर थे जो उसमें विजिट कर रहे थे उनका जो जो डिक्रीज हो गया कितना 20% डिक्रीज हो गया। वट विल बी द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, उसकी रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट आया। देखिए दोस्तों एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा चीज घट रहा है, एक ही चीज पे हो रहा है, टिकट पे ही तो रेवेन्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे दोस्तों तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक कंजुगेट एक्स प्लस वाई, प्लस में क्या होता है एक्स वाई अपॉन में क्या होता है ये 100, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो इंक्रीज कर रहा है उसको प्लस में, जो डिक्रीज कर रहा है उसको माइनस में। तो देखिए 30% इंक्रीज कर रहा है यानी कि 30 हो गया, और जो डिक्रीज 20, तो यहाँ पे 20 हो गया दोस्तों। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 इंटू माइनस में 20 अपॉन में 100, ठीक है। ये यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 600 आ जाएगा, अपॉन में 100, दो जीरो कट जाएगा, 10 माइनस 6 यानी कि आ गया 4%।
तो 4% क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज। प्लस में आएगा तो इंक्रीज, अगर जो माइनस में आएगा तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, कि अगर जो देखिए सेम चीज है, टिकट क्या है, टिकट पे ही तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 30% टिकट का दाम बढ़ा तो क्या होगा, 30% पैसे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है दोस्तों, ऑन द इंक्रीज ऑफ द ऑयल ऑफ द प्राइस इज 20%। ठीक है, देखिए अगर जो मान लीजिए तेल का कीमत 20% बढ़ गया, फैमिली डिक्रीज द कंजम्पशन बाय ऑयल बाय द 20, उन्होंने तेल में क्या करा, 20% उन्होंने कंजम्पशन भी कम कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फैमिली, तो देखिए अगर जो 20% बढ़ा है तो 20 प्लस प्लस में आ गया, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये 20 इंटू में माइनस में 20 अपॉन में क्या आएगा, 100 आ गया। दो जीरो सो मतलब ये तो ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस में 400 अपॉन में 100, ये कट जाएगा, माइनस में 4 आ गया। ठीक है, 4% आ गया हमारे पास, यानी कि किसकी बात करें, डिक्रीज। माइनस आ गया तो डिक्रीज, 4% क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन अ 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक क्या है, ये खंबा है। ठीक है, और यहाँ से क्या हुई, ट्रेन हमारी आ रही है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन आ रही है। अगर तो बोलूं कि मैं खंबे को ट्रेन कब क्रॉस करेगी, देखिए जब ट्रेन यहाँ है, जब ट्रेन यहाँ से क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो जाके खंबा क्रॉस करेगी। यानी कि ट्रेन ने खंबे को क्रॉस करने में क्या लिया, अपना ही लेंथ लिया। ठीक है, जितना उसका लेंथ होगा उतने में क्या करेगी, उस खंबे को वो क्रॉस करेगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, स्पीड देखिए, टाइम देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, यहाँ से हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग। लेकिन देखिए यहाँ पे स्पीड क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर जो इसको 6 के टेबल से काटोगे तो 3 टाइम पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पीड। और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 9 सेकंड दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्पीड कितना था, 50/3, और टाइम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो इससे काट दो दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब इसको देखिए क्या होगा, 50 × 3 कितना आ गया, 150 मीटर। ठीक है, तो 150 मीटर, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी पे दोस्तों देखिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देगा। ठीक है, देखिए अभी अभी आपको ट्रेन का लेंथ नहीं पता था, लेकिन इसमें क्या है, ट्रेन का लेंथ दे रखा है। ट्रेन का लेंथ कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, स्पीड कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, कैन क्रॉस अ मैन, एक मैन को क्रॉस करना कितना टाइम लेगा। देखिए टाइम किस में दे रखा है दोस्तों, आपको किलोमीटर पर आवर में, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। 18 से काटोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 में क्या आ गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, 25/3 आ गया। तो अभी देखो, अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ कि मेरे पास दिया क्या है, स्पीड दे रखा है, और वो किसके बराबर होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर होता है। लेकिन निकालना क्या है, इस बार आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए डिस्टेंस कितना है, 100 दे रखा है, स्पीड कितना रखा है, 25/3। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 × 3/25। इसको काट दो दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4×3 = 12 सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ट्रेन में आपको एक और वैरायटी से आपको घुमा सकता है। देखिए अभी तो क्या था, हम क्या किसके देख रहे थे, खंबा और मैन को देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, कि अब एक ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कैसे, अब देखिए प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों बना हुआ, और ट्रेन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लेगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे जब आएगी तो क्या माना जाएगा कि प्लेटफॉर्म क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो अब देखिए जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वो क्या होगा, ट्रेन का लेंथ। ठीक है, दोनों का लेंथ जब प्लस करोगे तभी जाके क्या आएगा दोस्तों, एक ट्रेन क्या मानेगी, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, रनिंग ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन अ 23 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन मानना है, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें पता नहीं है तो क्या मान लिया हमने, इसको एल मान लिया। ठीक है, स्पीड हमें दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है दोस्तों, स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 72 × 5/18। ठीक है, इसको 18 से काटोगे तो 18 4 जा पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, हमें प्लेटफॉर्म पता है। ठीक है, अगर जो टोटल डिस्टेंस की बात करेगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल प्लस में क्या आ जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो स्पीड का फॉर्मूला होगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो अगर जो डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना था 20, और टाइम कितना रखा 23, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, एल प्लस में 260 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे L प्लस 260 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L बराबर कितना आ जाएगा 46 माइनस में 260, ठीक है, विच इज इक्वल टू 200, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये देखिए एक रीजनिंग से जिसको ब्लड रिलेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ और बॉय बॉय रमेश सेड, ठीक है, एक लड़के की तरफ इशारा करके रमेश कहता है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ होगा दोस्तों ऑफ माय मदर, ठीक है। यानी कि देखिए उसका जो मदर है, रमेश की जो मदर है, रमेश की मदर यहाँ पे होगी, जनरेशन चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है, और रमेश कुछ यहाँ पे रहा होगा, और इसका क्या होगा, एक सन है, ठीक है, ये देखिए। तो इसके रमेश की जो ओनली मदर है और उसका एक बेटा है, ठीक है। तो रमेश, अब यहाँ पे क्या बोला, हाउ द रमेश रिलेटेड टू द बॉय, तो रमेश क्या हुआ दोस्तों, उसका फादर हो गया, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन को करने के लिए क्या है दोस्तों, जैसे 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 देखिए आपके जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसके बाद जो आपके फादर है, फिर जो आपके भाई, मतलब जो आपका देखिए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ये सारे के सारे इस वाले जनरेशन में, एक जनरेशन में आएंगे। आपके फादर अंकल हो गए, ठीक है, चाची हो गई, बुआ हो गई, सब लोग इस वाले जनरेशन में आएगा, लेकिन आपके भाई हो गया, कजन हो गया, वो इस वाले जनरेशन में। देखिए जैसे जनरेशन चेंज होगा, लाइन खींचते जाओगे दोस्तों, आप इजिली क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इज 52 मीटर मोर देन ही वुड गेन 7%, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक शॉपकीपर है, अगर जो उसने 9% पे उसने कोई सामान बेचा, तो उसे 9% क्या होगा, हानि हुआ। अगर जो वो उसी सामान को 752 रुपये ज्यादा में बेचता, तो उसे कितने परसेंट गेन होता, 7% गेन होता है, ठीक है। तो हमें इनिशियल प्राइस फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं कि वो कितने रुपए में सामान लेके आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द सीपी, क्या माना, कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया कि 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। देखिए अगर वो 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, अगर जो 100 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए का लॉस प्राइस हो रहा है उसे, 9% का लॉस हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर जो इसको 9% का लॉस हो रहा है, तो यानी कितने में बेचेगा वो, 9% का लॉस, तो यानी कि 91 में, यानी कि 100 का 9% 9 ही होगा, यानी कि 91 रुपये में बेचेगा। यानी कि हमने इसको देखिए दोस्तों, इसको यूनिट मान के चलिए, ठीक है, ये हमने यूनिट माना कि 91 यूनिट में बेचेगा। अगर जो उसी चीज को कितने, अगर जो 7% को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, सेम रेट पे बेचेगा, तो अगर जो 7% का उसको प्रॉफिट होगा, तो कितने में बेचेगा, 107 रुपए, 107 यूनिट में बेचेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, और एक, यानी कि 16 यूनिट का क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 16 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 72 रुपए में, यानी कि यहाँ पे जो 16 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, 752 रुपए के बराबर होगा। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 75 2 16 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप इससे काटोगे तो कितने, 47 टाइम पे क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट 47 आ गया, तो यहाँ पे 100 यूनिट को हमने माना था कि जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगी वो 100 यूनिट होगी, तो 47 इंटू में क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4700, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको कॉस्ट प्राइस दिया नहीं था, आपने कॉस्ट प्राइस लेट करा और उस पर क्या करा, इसको भेजना चालू करा, ठीक है। 9% का लॉस पे 91 हो जाएगा, और 7% के प्रॉफिट पे 170 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप देखिए इसको करके ट्राई करिए, ठीक है। सेम प्रोसेस में होगा, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करिए, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगा उसमें आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अ कार्ड, ठीक है, अ कार्ड वेयरिंग अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, एक कार्ड है जिसपे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, आर द प्लेस इन अ वीक अ कार्ड, a card is taken out of the bag with the looking into a bag at a random, ठीक है, बिना देखे बैग से क्या कर रहा है, रैंडम कार्ड क्या और उसमें से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। अब देखिए मैथमेटिक्स में एम कितनी बार है, एक बार है, और यहाँ पे दो बार, ठीक है, दो बार है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में क्या आएगा, 11, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोले वॉवल, वॉवल में देखिए दोस्तों स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि आपको ए का निकालना, बी का निकालना, ए का निकालना, ई का निकालना, आई या ओ, वॉवल बोला गया। तो आप देखिए वॉवल कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, तो फेवरेबल 4/11, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉन्सोनेंट बोला गया है, तो देखिए 11 था टोटल, 4 वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्स, एक्स है इसमें नहीं है, जब नहीं है तो क्या आएगा दोस्तों, इसका जीरो आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर जो आप सही करोगे दोस्तों, तो आपको देखिए 4 नंबर यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोलेगा, इफ द प्राइस ऑफ शॉप इज 25% मोर देन द प्राइस ऑफ द शॉप बी इज हाउ मच लेस देन द शॉप ऑफ ए। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो बी का जो बी है वो कितना परसेंट कम है ए से। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेट कीजिए, लेट द शॉप। ठीक है, शॉप जो शॉप बी है, लेट द शॉप बी कितना 100 रुपए का मान लीजिए। अब इससे 25% ज्यादा है, तो जो शॉप ए होगा वो कितना हो जाएगा, 25, 100 का 25% कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, यानी कि 125 रुपए का। कम कितना है, 25। 125 किससे, 125 से किससे, यहाँ पे जीरो, इसको काटो 5 टाइम पे, इससे काट दो कितना आएगा 20, तो यानी कितना परसेंट कम होगा, 20% क्या होगा यहाँ पे कम होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, देखिए 100 पर 25 पे देखा, इसी पे 100 पे ही लगा देंगे। ठीक है, 100 पे ही क्या करेंगे, इसे 25 को फिर 100 से काट के 25% बना देंगे। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया है, शॉप ए से कंपेयर करना है। ठीक है, शॉप ए का कीमत कितना है, 125 रुपये है, और जो शॉप बी है वो कितना कम है, 25 रुपये कम है, तभी क्या आएगा यहाँ पे 20% आएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, 30% ऑफ एक्स इक्वल टू में वाई। जो 30% एक्स है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो वाई परसेंट ऑफ 40 किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलेगा, 30% ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, यानी कि 30% की बात करें तो यहाँ पे 30% हटाया, 100 लगाया, इंटू में एक्स इक्वल टू में वाई हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी क्या होगा, 3x अपॉन में 10 इक्वल टू में y हो गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गया, 3x अपॉन में 10। अब इसके अंदर पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि y की वैल्यू जब रखोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, 3x अपॉन में 10% हो जाएगा। ठीक है, ऑफ ऑफ यानी कि ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई पे क्या करो, यहाँ पे 40 कर दो दोस्तों। परसेंट को ऐसे ही रख दो, इसको इससे काट दो, यहाँ पे 4 आ गया, इसको कर दो क्या आएगा, 12x परसेंट आ गया। ठीक है, 12% ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यानी कि जो होगा होगा हमारे पास किसके बराबर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2x की पावर -1 प्लस में 2x की पावर+1 इक्वल टू में 320 है। ठीक है, अब आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, ये इस तरीके से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आप सभी ने पढ़ा हुआ है, अगर जो 5 की पावर m हो और ये 125 हो तो बताना है m की वैल्यू। तो 5 की पावर m होती है 5 की पावर 3, बेस से है पावर इक्वल, तो m बराबर क्या होता है 3। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों। देखिए अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 2x इंटू में 2 की पावर -1 प्लस में इसको बोल सकता हूँ 2x इंटू में 2 की पावर 1 बोल सकता हूँ, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 320 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर जो यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो 2x क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अगर 2 की पावर -1, 2 की पावर-1 को बोल सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे 2 की पावर 1 को 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 320 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर x आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, इसे बोल सकता हूँ ये 5/2 बोल सकता हूँ, इक्वल टू में 320। क्यों बोला मैंने 5, इसके नीचे 1 लगा के क्या करा, 2 का एलसीएम ले लिया, ये 4 हो जाएगा, ये 1 5/2 आ गया। अब देखिए जो बना है क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 5 2 की पावर x अपॉन में 2 इक्वल टू में क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 320 बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर जो 2 की पावर x इक्वल टू में लिखना चाहूँ तो 320 इंटू में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कितने टाइम पे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ हमारे पास ये 6 और यहाँ पे 64, यानी कि 2 की पावर कितना होगा 128 हो जाएगा। और 2 की पावर x 120 किसका, 2 की पावर 7 की पावर बराबर होता है। मैंने बताया था a की पावर m और a की पावर n हो, बेस सेम हो तो m बराबर क्या होता है, n के बराबर होता है। यानी कि x किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 7 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। देखिए ये किस तरीके से लिखा हुआ था दोस्तों, ये 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर जो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर-1 हो जाएगा। आपने ए के फॉर्मूला लॉज ऑफ पावर में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तभी ये क्या लिखा हुआ था दोस्तों, 2 की पावर x-1 लिखा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन डी क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ठीक है, कि आपको रूट वाले क्वेश्चन निकालने होते हैं। ये देखिए आपका जो अभी CMSTC का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे दे के आए होंगे ये एग्जाम, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये किसका रूट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारे पास किसका रूट लिखा हुआ है, 10,000 है, यानी कि ये हमारे का 100 का रूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीछे से सॉल्व, ऐसे क्वेश्चनों को पीछे से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस में 1, यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा 100 हो जाएगा।
ये जुड़ जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 144 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस में क्या आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और अगर उसको जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, बी सॉरी ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे बड़ा करके भी दे सकता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, पीछे से ही सॉल्व करना है। ये अब देखिए यहाँ पे क्या है 7 49 है, यानी कि 7 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 में से क्या निकलेगा दोस्तों, 6 निकलेगा, ठीक है। अब इस 6 और 9 को जब प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में से 5 निकलेगा। 5 को अगर जो 11 में प्लस करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 को 5 में प्लस करोगे 9, और 9 से क्या निकलेगा 3। तो उसको इस तरीके से करना है। लिखने जाओगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपका जो टाइम है वो भी निकल जाएगा, इसलिए लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है क्वेश्चन में ही। देखिए यहाँ से 49 से 7 निकाला, 7 को 29 में प्लस कर 36, 36 से 6 निकलेगा, 6 किस में आ जाएगा, 19 में प्लस होगा 25, 25 से 5, 5 को 11 में प्लस करोगे 16 हो जाएगा। 16 से 4 आएगा, 4 को 5 में प्लस करोगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो टफ होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, देखिए अब यहाँ पे ये नंबर ना, देखिए क्या दे दिया इसने, एक्स दे दिया। अब एक्स की वैल्यू आपको इसके अंदर बताना है। तो सिंपल सी बात है, करते जहां तक सॉल्व होता है। यहाँ से देखिए अगर जो 225 है, ये 15 आएगा। 15 को इसमें प्लस करोगे 169 होगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। और 13 को जब इसमें प्लस करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 121, और 121 क्या आएगा 11। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख लो, 10 प्लस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x प्लस 11 इक्वल टू में 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। जब स्क्वायर करोगे तो एक रूट कट जाएगा, यहाँ पे 64 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 10 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस 11 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। प्लस में किसमें आएगा, माइनस में, यानी कि अंडर रूट में x प्लस 11 इक्वल टू में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से अगेन स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 36 माइनस में 11, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 25, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये सवाल हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या आता है, हमारा रेशो का क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, a रेशो b 1:2, b रेशो c 3:2, c रेशो d 1:3, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है, यानी कि a रेशो b 1:2, b रेशो c क्या दे रखा है 3:2, इसी तरह c रेशो d 1:3 ना दोस्तों। देखिए बराबर वाला देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें भी b है, इसमें भी b है। अब देखिए यहाँ पे भी c है दोस्तों, ठीक है, और इसमें भी c है, ठीक है। अब जो जो आपको इन दोनों नंबर को बराबर करो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 हो जाएगा 3:6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6:4। अब इसको बराबर करो, यहाँ पे क्या है 4 है, अब ये 2 नहीं है, अब क्या है 4 है, और यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर जो 4 से मल्टीप्लाई करो तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 4:12। तो अब जो हमारा बनेगा रेशो क्या बनेगा, 3:6:4:12, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया ये वाला मेथड किस तरीके से हुआ। जो हमारा इक्वल है उसको क्या करना है, आपको बराबर कर लेना है, ठीक है। आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दूसरा मेथड इस वाले क्वेश्चन में सिखाता हूँ कैसे होगा। अगर जो आपको वो वाला मेथड समझ नहीं आया तो ये इस वाले मेथड से कर लीजिएगा। a रेशो b रेशो c रेशो d दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले लिखो a रेशो b क्या दे रखा है 1:2 दे रखा है, b रेशो c कितना रखा है 3:1 दे रखा है, d रेशो देखिए यहाँ पे c रेशो d कितना रखा है 4:3 दे रखा है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो, तो देखिए जो सबसे पहला हम a निकालेंगे, a को क्या करेंगे a के नीचे क्या करें, जो ये जो आपको दिख रहा है ये सीधे नंबर, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी है नंबर इसके नीचे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1:3:4 हो जाएगा, ठीक है। ए बी के लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसे सीधे आना है और आपको इस तरीके से आना है, ठीक है। यानी कि 2:3:4 हो जाएगा। सी के लिए कैसे आना है दोस्तों, आपको यहाँ से ऐसे और इस ऐसे लेके आना है, ठीक है। यानी कि 2:1:4। और यहाँ पे डी के लिए कैसे आना है दोस्तों, बिल्कुल सीधे आना है, ठीक है। डी के लिए क्या होगा 1:2:1:3 मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कर दो। तो यहाँ पे ए यहाँ की 12 हो जाएगा, यानी कि बी ये 6 और 4 24 हो जाएगा, सी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे डी कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब अगर जिसको काटना चाहो तो काट सकते हो आप इसे 2 के फाड़े से, यानी कि 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देखिए मैं बताता हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरीके से है। इसको मान लो ए रेसो बी रेसो सी, और इसको मान लो दोस्तों सी रेसो डी। ठीक है, तो ए के लिए आपको ऐसे आना है, बी के लिए भी आपको ऐसे आना है, सी के लिए आपको ऐसे आना है, और डी के लिए आपको ऐसे जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6,000 इफ द मीडियन इंक्रीज बाय 5%। एक 6,000 क्या है, एक टाउन का पॉपुलेशन है शहर का, अगर जो उसमें 5% आदमी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एंड द फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, और फीमेल कितना हो जाए 9%, देन द पॉपुलेशन बिकम 6,500। ठीक है, यानी कि 6500 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्तमान में वहां पे मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, पॉपुलेशन कितना है दोस्तों, प्रेजेंट में 6,000 है। ठीक है, 6,000 है। अगर जो हम इसको यहाँ पे लिखे मेल और यहाँ पे लिखे फीमेल, इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 5% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फीमेल कितना इंक्रीज हो रही है, 9%। अब देखिए 5% तो मेल इंक्रीज हो ही रहा है, अगर जो मैं फीमेल को भी इंक्रीज करूं तो फीमेल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 4%, यानी कि 5% तो फीमेल इंक्रीज हो रही है, और ज्यादा मेल से कितना ज्यादा हो रही है, 4% क्या हो रही है, ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर जो मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि 5% मतलब 6,000 का 5% कितना हो जाएगा, यानी कि 6,000 का 5%, यानी कि 5/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 60 + 300 हो गया। कितना इंक्रीज होगा, 300। ठीक है, एक साल के बाद कितना हो रहा है, 6500। 6500, और अभी वर्तमान में 6,000 है, तो इंक्रीज कितना होगा, एक्चुअल इंक्रीज कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, और अगर जो मैं यहाँ पे घटाऊं कि 5% तो 300 हो रहा है, तो 300 यानी कि 200, तो 200 क्या हो रहा है, ज्यादा। 200 ज्यादा कौन हो रहा है, फीमेल हो रही है। कितना, 4%, यानी कि एफ का जो 4% है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल होगी तो यहाँ पे 4/100 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने में 100 हो जाएगा, अपॉन में 4। इसको काट दो, 5 जीरो हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000। ठीक है, यानी कि 5,000 फीमेल होगी तो मेल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1,000 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है इसे। आगे देखते हैं, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए लैग काउंट करने वाले ये भी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। इन अ जू देयर आर द रैबिट एंड पिजन। देखिए एक रैबिट है और दूसरा क्या है, पिजन है। इफ द हेड आर द काउंटेड, अगर हेड काउंट करें तो कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हेड कितना है 280 एंड लेग कितना है 820 है। ठीक है, तो हाउ मेनी पिजन आर देयर, मतलब कितने उसमें कबूतर होंगे, यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए टोटल हेड कितना है, टोटल हेड कितना है दोस्तों यहाँ पे 280, और जो टोटल लेग की बात करें कि टोटल लेग कितना है 820 है। ठीक है, 820 है। देखिए अगर जो कोई भी 4 पैरों वाला आदमी, जो 4 पैरों वाला जानवर होगा, उसका निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है, लेग अपॉन में 2 माइनस में हेड कर दो, तो जितने भी आपके 4 पैर वाले जानवर होंगे उसके नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 280 सिर है तो टोटल जानवर कितने होंगे, 280 होंगे जू के अंदर। लैग कितना है 820 अपॉन में 2 माइनस में 280, इसको काट दो कितना होगा, 4 1 410, 280 आ गया। ठीक है, इसको घटाओगे कितना, 0 11 3 आ जाएगा, 3 और 1 130, यानी कि 4 पैर का दोनों में से कौन है दोस्तों, रैबिट। तो इसका रैबिट कितना हो जाएगा, हमारे पास रैबिट का नंबर आ गया 130, लेकिन पूछा क्या गया है, पीजन का। टोटल जानवर 280 है, रैबिट हमारा निकल गया 130, तो 280 में से 130 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 5 1 150, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो सही लगती है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। आप सबके एग्जाम में बहुत कम टाइम है। ठीक है, आप सभी का जो रिस्पॉन्स सही रहा दोस्तों तो मैं बहुत जल्दी आपको एक लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा कंप्लीटली एमबीबीपी के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपके डाउट का समाधान करा जाएगा। ठीक।